वेलकम बैक टू फार्मिस्टी। तो ये हमारा सेकंड सेशन है फॉर जी पैड 2025 क्रैश कोर्स। हमने फर्स्ट सेशन में स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, जिसमें हमने कवर किया था एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको हमने डिटेल्ड में पढ़ा था फर्स्ट सेशन में एंड इसके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो सेकंड सेशन हमारा होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। तो ये कोई इंस्टाग्राम या स्नैपचैट वाला इफेक्ट नहीं है, तो कौन सा इफेक्ट है, तो चलिए जानते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेन। इथेन इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर क्यों? द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे इसके साथ, दोनों सेम है क्योंकि इट इज सिमेट्री। ये भी कार्बन सेम है, ये भी कार्बन सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सो जो नेट चार्ज आएगा वो जीरो आएगा। सो देयर इज नो चार्जेस। बट जब हम ये एक मॉडिफिकेशन करते हैं कंपाउंड में, CH3 CH2 एंड F, जब वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय फ्लोरीन तो मॉलिक्यूल में बहुत चेंजेस आए, मॉलिक्यूल में चार्जेस आ गए। क्यों चार्जेस क्यों है? फ्लोरीन की वजह से। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मॉलिक्यूल्स में चार्जेस आ गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्या कहते हैं? तो अट्रैक्ट शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने पास खींच लेगा, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, बस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास डिस्प्लेस कर देगा। जैसा आयोनिक बॉन्ड में होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसमें परमानेंट चार्जेस आ जाते हैं जब टूटता है। सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, इसमें परमानेंट चार्जेस जाएंगे, इसमें पार्शियल चार्जेस आएंगे क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। इसमें डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव होता है। और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है उसी की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो ऐसे दो टाइप्स के इफेक्ट है। हम जानते हैं कौन से दो टाइप्स के इफेक्ट्स हैं। एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। टेम्पररी इफेक्ट का एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड परमानेंट में तीन एग्जांपल आ जाते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आज के जो वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके हम एप्लीकेशंस को देखेंगे एंड लास्ट में बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट जानने से पहले हम ये जानते हैं हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। हाउ कोवेलेंट bond is formed. We know that covalent bond is formed by mutual sharing of इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एक एटम है। इसका हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बना के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बट हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्या है? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्लोरीन के पास शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो बॉन्ड रहेंगे वो शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के पास। तो इसी को ही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट इंड्यूस्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड पे मैंने काफी एम्फेसाइज किया। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वापिस जानते हैं क्या लिखा है। इफेक्ट इंड्यूस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है डिस्प्लेस हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, तो इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसमें दो कंडीशंस आते हैं। पहला कंडीशन ये था जब आपके मॉलिक्यूल में एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में से ले रहा है खुद के पास। कैसे लेगा? इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। इसी को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स में से ले रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स में से वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो पार्शियल चार्जेस जनरेट होते हैं। तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इससे ही माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ऐसे प्लस इफेक्ट होता है। सेकंड कंडीशन ये कहता है, जब ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, फॉर एग्जांपल इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, वो मॉलिक्यूल्स में दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। जो खुद से दे रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड इस इफेक्ट को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? ऑल फंक्शनल ग्रुप्स शोज माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने फ्लोरीन को देखा, क्लोरीन को देखा, ब्रोमीन को देखा, आयोडीन को देखा, नाइट्रो ग्रुप को देखा, कीटोन को देखा, हमने देखा NH2 को, हमने देखा है एल्डिहाइड को। ऑल दिस आर फंक्शनल ग्रुप विच शोस माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा? ऑल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट। CH3, 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 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऑल दिस विल शो प्लस आई इफेक्ट। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखते जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। इसके लिए मैं डेफिनेशन में सिग्मा बॉन्ड को काफी एम्फेसाइज कर रहा था। सिग्मा बॉन्ड, नो रोल ऑफ पाई बॉन्ड्स। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड इट ट्रेवल्स अप टू 3 कार्बन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास ब्यूटेन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो हमें जानता है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा तो इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया है। इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो ये वाले कार्बन को दया आ जाता है तो ये इसका मदद कर देता है, तो इस पे भी कुछ चार्जेस आ जाते हैं। इसको मदद करते हुए देख के ये भी मदद कर देता है, इस पे भी कुछ चार्जेस आ जाते हैं। लेकिन ये मदद बस 3 कार्बन तक ही चलता है। फोर्थ कार्बन पे देर इज नो इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट। फोर्थ कार्बन पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता। सो इसलिए इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, खाली 3 कार्बन तक करता है। एंड इट ट्रेवल्स, वो ट्रेवल कर एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन से तीसरा कार्बन। सो एज ए डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। जैसे जैसे हमने देखा कार्बन का डिस्टेंस बढ़ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं इसका, ऑफ कार्बोकटायन एंड कार्बो अनायन। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ऐसा कौन सा इफेक्ट इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? मान लो कि हमारे पास प्लस आई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसका जो डेफिशिएंट था वो फुलफिल करेगा, तो इट विल बिकम स्टेबल कंपाउंड। तो इसका कुछ ऐसा हो जाता है, कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको स्टेबल बनाने में, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। माइनस आई क्या करेगा? बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं एंड और खींचने की कोशिश करेगा, तो वो और अनस्टेबल बना देगा कार्बोकटायन को। तो इसके लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड कार्बोनाइन का केस उल्टा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। क्यों? इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो भी अनस्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है। एंड ये जो डोनेटिंग ग्रुप है उसके पास एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये और दे रहा है तो वो और अनस्टेबल कर रहा है। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट है वो अनस्टेबल करेगा ग्रुप को। होप सो आपको क्लियर होता रहेगा। हम सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है, हम एसिडिक स्ट्रेंथ को
फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का। अभी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ये जो भी पढ़ा है हम उसमें अप्लाई करते हैं। So the first question is an electron displacement effect observed only through sigma bond। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक टेम्परेरी, सेकंड परमानेंट। टेम्परेरी में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को, परमानेंट में हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा, इसमें मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड बहुत एम्फोसाइज के साथ बोला था, इट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही करता है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो इसका आंसर है इंडक्टिव इफेक्ट। हमें पता है रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, एंड मिसोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछा है, तो द करेक्ट आंसर इज इंडक्टिव इफेक्ट। इधर हमारे 4 मार्क्स सिक्योर, सिक्योर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन जान लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, हमने स्टडी किया, इफेक्ट इंड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इससे पोलैरिटी जनरेट हो जाता है मॉलिक्यूल में। तो देखते हैं कि इसमें पोलैरिटी नहीं जनरेट हो रहा है। तो ये पहला ही कंपाउंड में मुझे लग रहा है कि पोलैरिटी नहीं जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सो देर इज नो चार्जेस, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेंगे, इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पोलैरिटी ही नहीं है। इट इज नॉन पोलर। इसमें देखते हैं, इसमें देखो क्लोरीन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ज्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो चार्जेस जनरेट हो गए, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। फ्लोरीन भी सेम कंडीशन में शो करेगा, तो इसका आंसर होगा सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो रहेगा, तो इधर भी आपके 4 मार्क्स सिक्योर। थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहला होना चाहिए, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होना चाहिए। तो इधर क्या लिखे हैं पहले देख लेते हैं, क्या पूछा है, कार्बन आयन, अनायन, अनायन, ये सब चार्जेस हैं। तो पहला की नोट कर लो, कोई भी चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होता है, या वो पॉजिटिव चार्ज हो या वो नेगेटिव चार्ज हो, कोई ही भी चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होता है। ये पहला पॉइंट। अगर ये जो चार्जेस है इसको जो ज्यादा जल्दी हटाएगा या इसको ज्यादा जल्दी कंपेंसेट करेगा, वो जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा जल्दी स्टेबल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका ही मैं इधर लिख देता हूँ, फ्लोरीन सी सी ओ, फ्लोरीन सी कार्बोनिल ग्रुप, बी आर सी सी ओ एंड आयोडीन सी सी ओ ओ माइनस। अभी मैंने बोला कि ये जो चार्ज है ये अनस्टेबल बना देता है मॉलिक्यूल को, इससे कौन जल्दी हटाएगा और कौन जल्दी मॉलिक्यूल्स में घुमाएगा। तो हमें पता है फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये जो दुख है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास विड्रॉ कर लेगा, और ये सबसे ज्यादा जल्दी करेगा क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये सबसे ज्यादा जल्दी खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो दुख है ये फ्लोरीन ने कम किया, तो इसने इधर घुमाया इधर घुमाया, चार्जेस को इधर नहीं रखा, चार्जेस को अपने पास लिया, तो वो स्टेबल बना दिया कंपाउंड को। एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन का वैसा ही एंड आयोडीन का वैसा ही। तो इसका जो आंसर होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। द फ्लोरीन विल बी मोर स्टेबल क्योंकि उस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड वो बहुत ज्यादा जल्दी जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास खींच लेगा। सो होप सो आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझा रहेगा। हमने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, हमने बहुत सारे कंसेप्ट को देखा। सो साहिल गुप्ता साइनिंग ऑफ, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, यानी ये क्रैश कोर्स को काफी प्यार दीजिए।